गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम क्लोजर लुक में मगध के बाद एक और स्टेट के बारे में बात करेंगे, वज्जी के बारे में। वज्जी जो स्टेट था बच्चों, वो मगध के थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड था, है ना। मैं आपको मैप शेयर करूंगा जहां पर आप वज्जी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट डे में देखा जाए तो ये बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है वज्जी। तो जहाँ पर मगध इतना ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, है ना। मगध को किंगडम क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर किंग्स का रूल था, राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन वज्जी के लिए किंगडम वर्ड यूज़ नहीं किया गया। वज्जी एक स्टेट था, है ना, जहाँ पर बाकी जनपद या महाजनपद से अलग तरह की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उसे कहा जाता था बच्चों संघ, है ना। संघ यानी कि जहाँ पर लोगों का समूह ही गवर्नमेंट होता है, लोग मिलकर रूल करते हैं, उसे कहा जाता है संघ। सो एसोसिएशन ऑफ पीपल हु रूल्ड टुगेदर इज नॉन एज संघ। ऐसा सिस्टम हुआ करता था वज्जी में। अब ये बात कर रहे हैं हम 2000-3000 साल पहले की, यानी कि जब मगध था तो उससे थोड़ा सा ऊपर एक वज्जी स्टेट भी हुआ करता था। अब खास बात क्या है, वज्जी की कैपिटल की बात करते हैं। वज्जी की जो कैपिटल थी बच्चों उस समय पर, ये रखा या मेंटेन किया गया था वैशाली एक जगह को। इसका भी मैं मैप शेयर करूंगा ताकि आप उस बिहार के मैप में वैशाली जगह को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी वैशाली, जो कि आज की डेट में बिहार में लोकेटेड है। अब वज्जी की खास बात क्या है, क्यों यहाँ की गवर्नमेंट बाकी जगह से अलग थी? तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि संघ यानी कि वज्जी में जो गवर्नमेंट थी, वज्जी स्टेट में जिस तरह की सरकार काम करती थी, उस सरकार को किंगडम नहीं कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर एक राजा नहीं था, वहाँ पर संघ हुआ करते थे। यानी कि एक साथ बहुत सारे राजा काम करते थे। यानी कि कई बार तो ऐसा होता था कि देयर वर एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में राजा हुआ करते थे। खूब छोटे छोटे राजा, यानी कि बहुत सारे राजा मिलकर संघ बनाते थे और वही अपने वज्जी स्टेट की सरकार को चलाने का काम किया करते थे। इसलिए इसे यहाँ की गवर्नमेंट को संघ कहा गया है बच्चों। अब यहाँ पर और क्या खास बात है वज्जी के बारे में कि यहाँ के जितने भी हजारों की संख्या में जो राजा थे, वो जब भी कोई रिचुअल होता था, है ना, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, कोई यज्ञ वगैरह होता था, तो उन सभी रिचुअल्स को साथ में परफॉर्म किया करते थे। यानी कि अलग अलग नहीं, एक साथ मिलकर परफॉर्म किया करते थे। इसके साथ साथ वो समय समय पर आपस में मीटिंग भी किया करते थे, सभाएं भी किया करते थे। और उन सभाओं में यानी कि उन असेंबलीज में जो भी उनके मुद्दे होते थे, अब सरकार का मुद्दा क्या है कि सरकार कैसे चलाई जाए, क्या काम करना है, तो सभी मुद्दों को आपस में डिस्कस किया जाता था। और अगर ओपिनियंस में कोई डिफरेंसेस आते थे तो डिबेट भी की जाती थी, यानी कि वाद विवाद भी किया जाता था। और न केवल वो लोग एक साथ मिलते थे, बल्कि दे एक्टेड टुगेदर, यानी कि साथ मिलकर ही कार्य किया करते थे, साथ मिलकर ही काम करते थे। न केवल रिचुअल्स को साथ परफॉर्म करते थे, बल्कि एक साथ मिलकर ही काम किया करते थे, यानी कि कॉपरेट करते थे। तो संघ का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है यूनिटी से, यानी कि उस संघ में जितने भी हजारों की संख्या में राजा थे, उनमें एकजुटता थी, यूनिटी थी, और वो सभी एक दूसरे को कॉपरेट भी किया करते थे। ये सबसे खास बात थी बेटा संघ की। इसके अलावा संघ में जब भी कोई रिचुअल, कोई असेंबली होती थी या कोई डिबेट होती थी, तो संघ होता था राजाओं को आमंत्रित करने के लिए, है ना, जिसमें सभी राजा मिलकर आपस में डिस्कशन किया करते थे। इस वजह से यहाँ पर इस संघ में उन असेंबलीज को अटेंड करने के लिए विमेन यानी कि महिलाएं, दास यानी कि जो स्लेव्स हैं,
और इन्हीं से स्लेव्स के लिए एक और शब्द यूज़ होता था जो लोअर कास्ट पीपल के लिए इस्तेमाल होता था, कामकाराज, यानी कि काम करने वाले लोगों को कहा जाता था कामकाराज। और उस समय पर जो काम करते थे वही होते थे सर्वेंट्स और वही होते थे स्लेव्स। तो उन्हें यानी कि विमेंस को, दासास को और कामकाराज को इन असेंबलीज को अटेंड करने की परमिशन नहीं थी। ये भी खास बात थी संघ की। अब एक और बात यहाँ पर समझने के लिए ज़रूरी है बच्चों कि उस समय पर जो भगवान बुद्ध थे, यानी कि जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की, और जो भगवान महावीर हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, ये दोनों बुद्धा और लॉर्ड महावीरा ये दोनों संघ से जुड़े हुए थे। कैसे? क्योंकि जो गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, यानी कि जो उनके फादर थे, वो भी संघ में एक राजा थे, और जो भगवान महावीर के जो फादर थे वो भी संघ में एक राजा थे। इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ये दोनों संघ से जुड़े हुए थे। इसी बात को लेकर एक स्टोरी आती है आपकी बुक में, अजातशत्रु एंड वज्जी को लेकर। जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि अजातशत्रु मगध का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ, है ना, जिसने अपने एम्पायर को यानी कि मगध एम्पायर को फैलाने के लिए हर तरह की कोशिश की। तो उसकी कोशिश यह भी होती थी कि वो किसी भी तरह से वज्जी को अपने कंट्रोल में ले ले, लेकिन अजातशत्रु कभी भी इस प्रयास में बच्चों सफल नहीं हो पाया। यानी कि उसने प्रयास तो खूब किया, वज्जी पर खूब बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार वह असफल हुआ। तो जब उसे बार बार असफलता मिली, हार मिलने लगी युद्ध में, तो वो परेशान होकर गौतम बुद्ध की शरण में गया, और उसने गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए अपने एक मिनिस्टर जिनका नाम था वसकारा, उन्हें गौतम बुद्ध के पास में भेजा कि क्या कारण है कि मैं वज्जी पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीज़न है। तो जब वसकारा गौतम बुद्ध से इसका कारण जानने के लिए गए, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला सवाल वसकारा से ये किया कि क्या वज्जी में संघ की स्थापना है, क्या वहाँ पर एक से ज़्यादा राजा राज्य करते हैं, क्या वो सभी राजा मिलकर एक साथ असेंबली करते हैं, क्या वो डिस्कशन करते हैं। तो वसकारा ने इसका जवाब हाँ में दिया कि हाँ गौतम बुद्ध वहाँ पर ऐसा होता है। तब गौतम बुद्ध ने वसकारा के सवाल का जवाब दिया कि वज्जी को तब तक कोई नहीं जीत पाएगा जब तक वहाँ पर संघ जैसी सरकार चलती रहेगी। यानी कि जो वज्जी स्टेट है वो हमेशा के लिए समृद्ध यानी कि प्रॉस्परस रहेगा जब तक जो मैं अब जो चीज़ें बता रहा हूँ वो वहाँ पर लागू होती रहेंगी तब तक। और वो कंडीशंस क्या थी, वो कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस मैंने आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे लिखी, आइए वन बाय वन उन्हें डिस्कशन करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने वसकारा को कहा कि वज्जी में दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, यानी कि जनसभाएं वहाँ पर होती रहेंगी जब तक वज्जी स्टेट में जनसभाएं होती रहेंगी, राजा लोग मिलकर एक साथ डिस्कशन करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, जनता की परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक वज्जी पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ये पहली कंडीशन उन्होंने बताई। दूसरी कंडीशन गौतम बुद्ध ने ये कहा कि वज्जी जो स्टेट है वो सभी पहले से बनाए गए नियमों को फॉलो करता है, यानी कि दे फॉलो एस्टेब्लिश्ड रूल्स। और वो रूल्स क्या हैं कि वहाँ पर वज्जी स्टेट में जितने भी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, यानी कि जिन्हें हम एल्डर्स कहते हैं, उनका वे लोग न केवल रेस्पेक्ट करते हैं बल्कि उन्हें सपोर्ट भी करते हैं और उनकी कही गई बातों को लिसन यानी कि सुनते भी हैं, उस पर ध्यान भी देते हैं। इस वजह से वज्जी पर जीत पाना आसान नहीं है। तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई कि वज्जी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर गांव में और कस्बों में यानी कि विलेजेस और टाउन्स में श्राइन्स की स्थापना की गई है। अब इस श्राइन वर्ड का मतलब क्या होता है?
बेटा श्राइन वर्ड का मतलब होता है कोई धार्मिक जगह, है ना, जैसे तीर्थ स्थान वगैरह जो होते हैं, है ना, धार्मिक स्थल जो होते हैं उन्हें श्राइन्स कहा जाता है। और श्राइन्स को ही जो बुद्ध धर्म की भाषा है उसमें चैत्यास नाम से जाना जाता है, यानी कि बुद्ध धर्म की भाषा में श्राइन्स को कहा जाता है बेटा चैत्यास। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जी स्टेट में चैत्यास और श्राइन्स को मेंटेन किया जाएगा तब तक वज्जी पर आक्रमण करना आसान नहीं है। अगली शर्त उन्होंने कही कि वज्जी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जितने भी बुद्धिमान साधु संत होते हैं उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है, यानी कि उन्हें बराबर सम्मान दिया जाता है। उन्हें आने जाने की किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है, उन्हें किसी भी देश की सीमा में बांधा नहीं जाता है। वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं, जब तक उनका दिल करे वो वहाँ पर रुकेंगे और जब उनका दिल करे वो वहाँ से जा सकते हैं, यानी कि उन्हें आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। इस वजह से वज्जी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। ऐसा गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु के मंत्री वसकारा को ये सारी बातें बताई। और एक और बात बताई कि जब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तब तक वज्जी पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ऐसा कहने के बाद वसकारा वहाँ से चले गए और उन्होंने ये सारी बातें अजातशत्रु को बताई। और इसके बाद भी वज्जी पर काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुए, लेकिन वज्जी पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि काफ़ी हजारों सालों तक। और वज्जी में जो संघ जैसी जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, ये आज से 1500 साल पहले तक चलती रही, यानी कि आज से 1500 साल पहले वज्जी में जो संघ का सिस्टम था वो समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद राजा अलग अलग होने लगे, उनमें मतभेद होने लगे और इसी का फ़ायदा उठाकर उस पर कंट्रोल किया आज से 1500 साल पहले गुप्ता रूलर्स ने। यानी कि गुप्ता भी एक किंगडम है, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स या अगली क्लास में सीखेंगे कि कौन है गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स। फिलहाल यहाँ पर ये समझिए कि आज से 1500 साल पहले जो संघ का सिस्टम था वो समाप्त हुआ और गुप्ता रूलर्स ने इस संघ पर कंट्रोल कर लिया। तो ये टॉपिक था बच्चों आपके वज्जी को लेकर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारे एल्सवेयर सेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें बात करेंगे एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी के बारे में, ग्रीस के बारे में। वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।